इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे पेट बीस्ट होते हैं, जिसे देखते हुए एक आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बड़ा स्नेल है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि उस स्नेल का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरी 8 फोल्ड बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक के जरिए मैंने इस बीज को ट्रेन किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और इसकी स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर तुम लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम बेझिझक आ सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ तुम इसके बारे में और भी ज्यादा जान सकते हो। तो ये सुनते हुए इनमें से एक आदमी कह रहा होता है तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा क्या ये अपनी एंड्योरेंस को बनाए रख पाएगा। तो और एक बंदा कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, जिसमें लोकलाइज्ड डिफॉर्मिटी के कोई भी साइन नहीं है। तो और एक बंदा कहता है इमोशन बिल्कुल साफ है, ये एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये सुनते हुए वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है ये देखते हुए कि ऑफिसर्स ने मेरी ट्रेनिंग टेक्निक की तारीफ की है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं हैरान हूँ कि इस कंपटीशन में आखिर मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे। तो वो लोग कह रहे होते हैं ये काफी अच्छा स्कोर है और इसी के साथ वो अपने स्कोर दिखाता है जहाँ पे 10 में से 1, 10 में से 2 और 10 में से 1 होता है। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है जो कि हम आपको दे सकते हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या ये क्या मजाक है, सिर्फ 2 पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो ऑफिसर्स वहाँ से जा रहे होते हैं जो कि देखते हुए वो इंस्ट्रक्टर कहता है प्लीज वेट करो, आखिर इसमें क्या गलती है प्लीज मुझे बता दीजिए। तो उनमें से एक आदमी कह रहा होता है ये 1 सेंचुरी ओल्ड चीज है जो कि ज्यादा कुछ अलग नहीं है और इसमें ज्यादा कुछ खास भी नहीं है। इसी के साथ ये कोई इनोवेशन या फिर फोरसाइट को नहीं दिखाता है। इसी के साथ हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और हमें बताया जाता है ये एक ट्रेनिंग फील्ड है जहाँ पे सारे के सारे एलाइट गैदरिंग हुए हैं, द बीस्ट इंस्ट्रक्टर्स कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे आलसियों के लिए टिकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक एंकर को देखते हैं जो कि कह रही होती है तो चलो इवेंट शुरू करने का टाइम आ चुका है। तभी बीस्ट इंस्ट्रक्टर्स इसके लिए वेट कर रहे हैं। द बीस्ट इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो रही है और इस साल हम हॉलीलाइट सिटी हॉली ड्रैगन अकेडमी में 5th प्लेस पे आए हैं और इसके लिए अकेडमी को एक बिग थैंक्स। इसी के साथ हम वहाँ पे हेवनली ड्रैगन अकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि ये देखते हुए कह रहे होते हैं हमारे अकेडमी में सिटी की सबसे टॉप टैलेंट्स का इकट्ठा होना ये एक ऑनर की बात है और मुझे आशा है कि हर कोई अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ पे अपियर होने के लिए एल्डर भाई को थैंक्स। इसी के साथ हम बीस इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि इसकी बात सुनते हुए कह रहा होता है ये तो हमेशा की तरह ही है, इस कंपटीशन में 3 जज होंगे जो कि स्कोरिंग करेंगे और जो लोग इस कंपटीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें कई सारे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे जहाँ पे वो मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे और इसी के साथ एसोसिएशन की कल्टीवेशन को रिसीव कर पाएंगे। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि क्या मेंबरशिप कल्टीवेशन, तो दूसरा बंदा कह रहा होता है पहले सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट अभी 9th टियर के टॉप टियर के 20 इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं और पिछले कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा इंसान था जो कि एज 19 में ही 8th टियर तक पहुंच चुका था। ये सुनते हुए इसका साथी कहता है इससे तो मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है, मैं भी द 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन में स्टडी करना चाहता हूँ। तो उसका साथी कहता है रहने भी दो, ये एक ऐसा मौका है जो कि ज्यादातर अमीर लोगों को भी नहीं मिल सकता, भले ही वो पैसे से ऐसा करने की कोशिश करे, इसलिए हमारे लिए तो ये भूल ही जाना बेहतर होगा। इसी के साथ दूसरी तरफ हम वहाँ पे काफी सारे सीट्स को देखते हैं जो कि अभी तक खाली होती है। तभी वहाँ पे बाकी के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आने लगते हैं और अपने सीट में जाके बैठ जाते हैं। जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर दूसरे इंस्ट्रक्टर से कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या गलत है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग टैलेंट मिलेगी। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे तो लगता है अभी तक नहीं, बेस इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो दूसरा बंदा कहता है वो पुराने लोग हर बार सबसे टैलेंटेड लोगों को ही चुनते हैं, तो इस बार हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। तो और एक इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है अपेरेंटिस के रूप में सबसे बेस्ट टैलेंट पाने में काबिल होने की वजह से प्रिंसिपल जल्द ही तुम्हें हाई करना शुरू कर सकते हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो और एक बंदा कहता है हाँ लेकिन ये मत भूलो कि इस बार एल्डर डिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो एक कम कॉम्पिटिटर मतलब और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तभी वहाँ पे आते हुए स्विंग बैठ जाता है जो कि देखते हुए वहाँ के सारे इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और आखिर 9th ईयर इंस्ट्रक्टर के सीट में बैठने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है शायद उन्हें एसोसिएशन के जरिए इनवाइट किया
गया हो, तो फिर शायद ये कोई ऐसा यंग हो सकता है जिसके पास 9th टियर की ट्रेनिंग स्किल हो सकती है। दूसरी तरफ हम इस डॉक्टर ली को देखते हैं, जो कि ये देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, हाँ तुम लोग अभी के लिए अनजान बन सकते हो, तो इस तरह तुम उस स्टोर पर नहीं आओगे और रिसोर्स के लिए मुझसे नहीं लड़ोगे, और अगर तुम्हें इसके बारे में पता लग जाएगा तो तुम लोग भी डर के मारे कांपने लगोगे। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने पॉइंट देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मेरी ऑप्टिमल कैमोफ्लेज इनविंसिबिलिटी पैट स्किल, आखिर इसके हाई स्कोर पॉइंट सिर्फ 3 ही क्यों है। तो ये सुनते हुए वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं, अपने पैट को इनविजिबल करने के लिए पेंट अप्लाई करना आखिर ये किस तरह की पैट स्किल है। इसके अलावा जैसे ही इनविजिबल पैट एस्ट्रल पावर से जाते जाते हैं तो वो तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों में स्काउटिंग के लिए ये इनविजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए 3 पॉइंट दूंगा और मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम फिर से शुरुआत करो। दूसरी तरफ दूसरा ऑफिसर एक दूसरे बंदे से कह रहा होता है, क्योंकि जज ने ऐसा ही कहा है तो हमें ऐसा ही करना होगा और इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट पर अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ ये देखते हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं, सच में इस बीस्ट इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंस में स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा सख्त है, अब तक किसी के भी स्कोर 6 से ऊपर नहीं आए हैं। दूसरा बंदा कह रहा होता है, आखिर इस बार एल्डर बाई खुद सुपरवाइजिंग में है तो पुराने तरीकों का यूज नहीं करेंगे। अभी वहाँ पे एक ऑफिस चलाते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों के बारे में क्या तुम लोग भी स्कोर पाना चाहते हो या फिर नहीं। कॉन्फ्रेंस के लास्ट में जिनका इवेल्युएट नहीं किया गया है उन्हें यहाँ से धक्का मार के बाहर निकल दिया जाएगा। जो कि देखते हुए वो दोनों कह रहे थे, प्लीज जज अभी कहीं और जांच करिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ये सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, वाह ये तो कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे सच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि सबसे अलग दिखे। तो हमें वहाँ पे झोंक आते हुए कह रही होती है, प्लीज सर यहाँ पे आइए और यहाँ पर एक नजर डालिए। जो कि देखते हैं वहाँ के लोग कह रहे होते हैं, आखिर वो कौन है, क्या वो एक औरत है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो एक बोल्ड मूव उठाने जा रही है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। तभी वो ऑफिसर कह रहा होता है, तुम काफी अच्छे हो, तो चलो हमें दिखाओ कि तुम क्या करने वाले हो। जो कि सुनते हुए झोंक उन्हें अपने पीछे पीछे लेके चलती है। दूसरी तरफ ये देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, इस तरफ का एक्सिबिशन हॉल काफी ज्यादा रन डाउन है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, सच में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई भी सेंस नहीं है और हमारे एग्जीबिशन हॉल के कंपैरिजन में ये बिल्कुल कचरा है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, आखिर ऐसी जगह पर क्या है मिल सकता है। दूसरी तरफ वो जो जजेस होते हैं वो झोंक से कह रहे होते हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अच्छे और हाई पॉइंट मिलेंगे तो बेहतर होगा कि तुम अभी से हार मान लो। तभी झोंक कह रही है, प्लीज चिंता मत करिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ये बस हम है। और इसी के साथ वो एक सीरम को बाहर निकालती है। जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या है, आखिर वो क्या करने जा रही है। तभी वो जज कहता है, पर्पल ब्लड, तुम इससे क्या करने वाली हो। तभी झोंक उसे ओपन करते हुए कह रही होती है, इसे देखो। इसी के साथ वो अपने पेट को उसे खिलाते हुए कह रही होती है, यह 4th टियर का यंग ड्रैगन बीस्ट है, इसको अभी तक ट्रेन भी नहीं किया गया है। और इसी के साथ वो दोनों मिलते हुए अपनी ड्रैगन ब्लड वेन फॉर्जिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे वो ड्रैगन इजीली अब्सॉर्ब कर रहा होता है। जो कि देखते हैं वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, ब्लड की उस सीसी को अब्सॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, ये सब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि उस पेट की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे वो जज तक संभाल नहीं पाता। वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसी पावर है, मेरा सिर ये तो फटा जा रहा है, ये सब क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अवेक हो चुकी है। तभी एल्डर भाई यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, ये तो पर्पल ब्लड हेवनली ड्रैगन है जो कि 9000 साल पहले गायब हो चुका था। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा ये तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।